हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिन्हा फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में बनी रही। ब्लॉग को विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मेरा बाबू सो रहा है, पूरे रिलैक्स होके ये सोता है। और ये जैसे इसके पापा सोते सेम वैसे ही कॉपी करके ये सोता है। इसके पापा भी पूरे हाथ पैर फैला के सोते, मतलब बहुत सारा स्पेस लेते हैं। और डुग्गू भी वही करता है, बहुत सारा स्पेस लेके वो सोता है। अगर उससे चिपक के कोई सोए तो वो नहीं सो पाएगा, उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है। और मैं छत पे आ गई हूँ। मैंने सारे गमलों में अभी पानी नहीं दिया हुआ है, तो मैं रोज़ मॉर्निंग में अपने सारे गमलों में पानी डालती हूँ। तो मैं सभी गमलों को पानी डाल देती हूँ ताकि ये हरे भरे रहें। और अब मैं नीचे आई तो देखी तो समर्थ सो के उठ चुका है। समर्थ मेरे से खुद ही उठ के बैठ भी गया। देखिए वो धीरे धीरे बैठ रहा है खुद से। समर्थ के पापा उसको डॉगी दे रहे हैं। ये समर्थ खेल रहा है पापा के साथ। उसके पापा उसको एंजॉय करवा रहे हैं क्योंकि आज संडे है। तो आज हम लोग लेट उठे थे क्योंकि आज समर्थ के पापा को नाइट में जाना है, मतलब 5 बजे वो शाम में जाएंगे। तो आज मैं लेट उठी थी, संडे था तो, और शॉप वगैरह भी नहीं खुलता है तो कुछ लाना नहीं था मार्केट से, तो हम लोग लेट उठे थे। तो अब मैं फटाफट से बेड क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं। तो मेरा बेडशीट पूरा रेडी है, मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। मैं सारे टॉयज़ ये सब डेली क्लीन करती हूँ टॉवल से। डेली मैं इनको साफ़ करती हूँ। ड्रेसिंग टेबल, सारे क्रीम पाउडर सारे मैं डेली क्लीन करती हूँ। कुछ लोग मुझे देख के पूछते भी हैं कि आप डेली क्यों साफ़ करती है, पर मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं डेली साफ़ रखना ही मुझे पसंद है। अगर मेरे घर में धूल बैठा रहता है तो मेरा सर दुखता है। समर्थ भी अपने पापा के साथ खाना खाने के लिए बैठ चुका है। मेरा सारा काम हो चुका है तो मैं इन दोनों को खाना दे दी थी क्योंकि समर्थ के पापा नहा चुके हैं, पर समर्थ अभी नहीं नहाया है। समर्थ खेलने में बिज़ी हो रहा था तो इसलिए आज वो लेट नहाएगा। अभी वो पापा के साथ बैठ के, वो डेली पापा के साथ ही बैठ के खाना खाता है। वो देख सकते हैं वो खेलने में बिज़ी है, उसके पापा उसको खिला रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या क्या बनाई हूँ। आज मैं बनाई हूँ सैलेड, दाल, चावल, धनिया की चटनी, चोखा और कहते की भुंजिया। और समर्थ के पापा नींबू पता नहीं क्यों दाल में डाल के खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं समर्थ को नहला लेती हूँ। उसके लिए मैंने उसके कपड़े निकाल दिए हैं और समर्थ को उसके पापा बुक दे रहे हैं ताकि वो उलझा रहे बुक के सब में और वो रोए नहीं। वरना बच्चों को पहले से पता चल जाता है कि मुझे नहलाने ले जा रहे तो वो रोने लगता है, पर समर्थ नहीं रोता है। वो हंस हंस के खेलता है, पानी वानी गिरा देता है पूरा। मैं बीच का शूट करना भूल गई थी क्योंकि समर्थ को भूख लग गई थी। मैं उसको नहला धुला के तैयार करके सुला दी हूँ। वो खाना वाना खा के 2 बज गया है तो वो सो गया। अब वो आराम से सो रहा है, तब तक मैं कुछ बनाती हूँ। तो ये है भुट्टा, जिसको बिहारी में भुट्टा बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, स्वीट कॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी आप लोग बोलते हो। आज मैं इसका पकौड़ा बनाऊँगी। तो अभी मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं, जो ऊपर की इसकी कोटिंग थी मैंने इसको निकाल दिया है पूरे अच्छे से। इसमें जो वो ब्लैक हेयर्स टाइप के रहते हैं वो सबको अच्छे से आप निकाल लीजिएगा। फिर इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद आपको चाहिए प्याज, हरा मिर्च और धनिया। मिर्च आपको जितना चाहिए हो आप उतना डाल सकते हैं, धनिया आपको जितना चाहिए उतना। और प्याज ज़्यादा मत डालिएगा वरना प्याज टेस्ट आता है पकौड़ी में तो वो अजीब सा लगेगा। और बेसन चाहिए। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ जो कंपनी का बेसन आता है मैं उसी का दिखा रही हूँ। मैंने इन सबको बारीक अच्छे तरीके से काट लिया। मैंने प्याज को भी अच्छे तरीके से बारीक काट लिया है
मिर्च को भी अच्छी तरीके से बारीक काट लिया, जितना मुझे चाहिए, जिस शेप में आपको जैसा चाहिए हो, जैसा आपको पसंद आए। और धनिया को भी बारीक काट लिया। अब मैं सारे स्वीट कॉर्न के ये जो बीज हैं वो सारे निकालते हैं। इसको हाथ से निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो वो हाथ से निकालिएगा। और इसके लिए हमें अमेरिकन स्वीट कॉर्न ही चाहिए। अगर आप देशी जो ये नॉर्मली मिलता है मार्केट में वो यूज़ करेंगे तो उतना अच्छा पकौड़ी नहीं लगता है। तो मैं इसके लिए अमेरिकन स्वीट कॉर्न ही ली हूँ, जो मीठा लगता है वो वाला स्वीट कॉर्न है ये। तो मुझे उतना टाइम है नहीं कि मैं हाथ से निकालूँ, तो मैं चाकू की हेल्प से फटाफट निकाल लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है, तो वो अगर डिस्टर्ब करने लगेगा तो फिर और कुछ भी बनाना मतलब सर दुखता है, फिर वो रोता है तो कुछ नहीं बना पाओगे आप अच्छे से। इसीलिए मेरे पास छोटा बेबी है तो मैं चाकू की हेल्प से सारा निकाल लेती हूँ। धीरे धीरे करके चाकू की हेल्प से फटाफट निकल जाता है और अच्छे से निकलता है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो जाता है पूरा। एक बार आप निकाल के ट्राई कीजिएगा। आप एक हाथ से निकाल के देखिएगा और एक चाकू से करके देखिएगा ट्राई करके। तो मैं सारा निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैं सारा निकाल चुकी हूँ। इसमें इसके बीज निकाल चुकी हूँ और जो इसका कचरा था उसको मैंने फेंक दिया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब चलिए फिर मिक्सर निकाल लीजिएगा अपने अपने घरों से, जिनको बनाना वो। और मिक्सर के अंदर हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको ज़्यादा भी ग्राइंड मत कीजिएगा, ज़्यादा अगर पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम होना चाहिए। ये नहीं कि स्वीट कॉर्न पूरे अलग हो जाए उसके बीज, वैसा भी नहीं करना है, दरदरा होना चाहिए। तो मैं सारे को ऐसे ही मिक्सर में घुमा ली हूँ, ग्राइंड कर ली हूँ अच्छे तरीके से। इसमें कोई बीज नहीं होना चाहिए, मेरे उसमें कोई भी बीज नहीं है। मैंने अच्छे से हाथ से चेक कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ये प्याज, मिर्च और धनिया, ये तीनों को इसके अंदर डाल दूँगी। जितना मैंने बारीक बारीक काटा था मैं इन सबको इसके अंदर डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी को पूरे जितने चीज़ काटे थे सबको इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया है। तो अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो आपका पूरा बेकार हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है। और ये मैंने बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मतलब टर्मरिक पाउडर, रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जितना आपको चाहिए उतना। मिर्च पे आप अपने हिसाब से डालिएगा। और धनिया ज़्यादा नहीं डालिएगा, छोटी चम्मच से 1 चम्मच। मेरे पास 3 स्वीट कॉर्न थे, मैं उसी का बनाई हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मत सोचिएगा क्योंकि मैंने आखिरी में मसाला डाला ताकि ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने इसमें बिना पानी का इसको बनाया जाता है। इसमें पानी आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, वरना आपका पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो मैंने लिया है कढ़ाई,
मैं कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी पानी नहीं रहे। अगर पानी रहता है और ऑयल डालते हैं तो फिर जब वो गर्म होता है तो फिर छींटे आते हैं और उससे फिर आपकी बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे। इसलिए पूरे अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। मैंने गर्म होने दिया था पूरा कढ़ाई। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी मेरा अच्छे से अब गर्म हो चुका है। तो ये मेरा बैटर, मैंने इसको जो ढक दिया था, मेरा बैटर अब रेडी है पकौड़े बनाने के लिए। तो मैं डाल दी हूँ एक बार। जितना बड़ा बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बड़ा डालिएगा, ये नहीं कि बड़ा छोटा, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा डालिएगा। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा पकौड़ी और सॉस। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसा लगा। समर सो के उठ चुका है, अभी वो खेलने में बिज़ी हो रहा है, पर उसका अंडा का टाइम हो चुका है तो मैं अंडा बॉईल कर लिया हूँ। तो चलिए फिर समर्थ को मैं खिला देती हूँ। समर्थ उबला अंडा ही खाना पसंद करता है, मसाला वाला नहीं खाता है अभी, क्योंकि तीखा उखा होता है और अभी उसके बस 2 teeth आए हैं, इसलिए उसको मसाला वाला मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। सब्जी ये सब देती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उसको सभी तरह की सब्जी दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप लोग जानते हैं कि बेबीज़ नखरे करते हैं। कुछ लोग धनिया नहीं खाते, कुछ लोग मिर्ची निकालते हैं, कुछ लोग ये सब्जी नहीं खाते। इसलिए समर्थ को लग रहा है कि वो पापा के साथ जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। समर्थ घर पे रहेगा। वो पापा को देख देख के खुश होता है। जब उसके पापा कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, बैग वैग तैयार करते हैं, तो समर्थ को लगता है वो भी जाएगा, पर समर्थ बाद में पता चलता है वो घर पे ही रह गया। समर्थ के पापा शूज़ पहन रहे हैं, वो फिर शूज़ पहन के जाते हैं। अब वो 1:30 पे आएंगे रात में। तो अभी वो खाना खा लिए हैं, क्योंकि उतना लेट था कि वो खाना नहीं खाते, बस फ्रेश होके नहा वहा के सो जाते हैं। समर्थ अपने पापा को देख के खुश हो रहा है। समर्थ के पापा पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब समर्थ के पापा जा रहे हैं। समर्थ को बुलाते जाते हैं, वो देखते रहता है, इसीलिए समर्थ के साथ। समर्थ देखिए उनको कितना नीचे तक देखता है। अब मैं छत पे आ गई हूँ। छत पे सारे बच्चे खेल रहे थे। अगर हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे पुराने वीडियो भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक